मेरे प्यारे बच्चों, आज रसायन विज्ञान के इस सेशन में जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, जो बोर्ड में टिप्पणी के रूप में जो होती है पूछी जाती है, आज उन प्रश्नों पे हमें जो है चर्चा करनी है। और परीक्षा जो है काफी नजदीक है और इसमें काफी कारगर साबित होगा। तो आइए इन प्रश्नों पे हम लोग सब अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया होती है जिन पर टिप्पणी लिखना होता है, इन प्रश्नों पे आज हमें चर्चा करनी है। तो इसमें सबसे पहले है हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, ये ध्यान रखना है, सिम्ट अभिक्रिया। क्या चीज? सिम्ट अभिक्रिया। ठीक है ना, सिम्ट अभिक्रिया। अब ये सिम्ट अभिक्रिया क्या होती है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है जो रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास CH3 COOH है। ठीक है ना, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड होता है इसको क्या कहेंगे? हाइड्राजोइक अम्ल। ठीक है ना, और हाइड्राजोइक अम्ल जो होता है इसका जो सूत्र होता है N3H, इसको हाइड्राजोइक। ठीक है ना, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी होती है। यानी कि अगर हम एसिटिक अम्ल ले लें और एसिटिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल यानी N3H के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है? तो अभिक्रिया करके मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल एमीन। तो ये हो जाएगा क्या चीज? CH3NH2। ठीक है ना, कैसे बना है जरा इसको देखिए। यहां से ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, यहां मिल गया। ये जो N है इसमें से 3N से एक N जो होता है यहां पे आ जाएगा तो CH3N हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसके साथ जुड़ करके बना लेगा मेथिल एमीन। ठीक है ना, क्या बनेगा? मेथिल एमीन। और ये जो है C, देखिए ध्यान से, COO ये निकलेगा किसके रूप में? ये निकल जाएगा CO2 के रूप में। क्या निकल जाएगा? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड जो होती है वो बना लेगी। यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड जो होता है यहाँ प्राप्त होगा। दूसरी चीज, यहाँ से दो जो नाइट्रोजन है ये निकल जाएगा N2 यानी गैस। ठीक है ना, तो हम सीधा कह सकते हैं कि यदि हम, ठीक है ना, यदि हम एसिटिक अम्ल को किसके साथ? हाइड्राजोइक अम्ल जो होती है उस हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करता और अभिक्रिया करके मेथिल एमीन बना लेता है। क्या बना लेता है? मेथिल एमीन जो होती है वो प्राप्त होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस मिलता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये जो बनने की क्रिया है, यानी कि मेथिल एमीन जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, वो बनने की जो क्रिया है वह कहलाएगी सिम्ट अभिक्रिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम थियरी की बात कर लें तो थियरेटिकल के रूप में, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ थियरी भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना, ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्राजोइक। ठीक है ना, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना, की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, ठीक है ना, क्या बना लेता? अभिक्रिया करके मेथिल एमीन, या कह सकते हैं कि एमीन बना लेता है। ठीक है ना, उपस्थिति में एमीन, एमीन बना लेता है, बना लेता है। ठीक है ना, तो यह अभिक्रिया कौन कहलाती है? सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज? सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है,
क्या चीज, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एमीन बना लेता है। क्या बना लेता है, एमीन बना लेता है। तो जब एमीन प्राप्त होता है तो यही अभिक्रिया जो होती है सिम्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो किसके नाम से, सिम्ट अभिक्रिया के नाम से जो है वो जानी जाएगी। तो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है किसके साथ, जो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके हाइड्रो जो अभिक्रिया करके एमीन जो होता है बना लेता है, वह अभिक्रिया आपकी कहलाती है कौन, सिम्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण। दूसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसमें हमें दूसरे नंबर पे प्राप्त जो है तैयार करना है, या कह सकते हैं दूसरा जो हमारा है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये है क्या चीज, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वो क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बार बार जो होता है पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है रिएक्शन के माध्यम से। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास है एथिल एमीन, यानी कि हो गया CH3 CH2 और ये हो गया NH2, इसको हम बोलते हैं एथिल एमीन। क्या चीज, एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन को अगर हम किसके साथ, यानी क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। और क्या चीज ध्यान में रखना है, क्लोरो एल्कोहली के OH किसके साथ, एल्कोहली के OH, ठीक है ना, एल्कोहली के OH के साथ जो होती है अभिक्रिया कराना होता है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज, कि जो एथिल एमीन होता है, ठीक है ना, क्या चीज, एथिल एमीन जो होती है वह को क्या करती है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली के OH के मिश्रण के साथ हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जैसे ही हम गर्म करते हैं तो यहां पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बन जाता है, एथिल आइसोसाइनाइड, तो बन जाएगा CH3 CH2NC, इसको हम बोलते हैं एथिल एथिल आइसो, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। तो ये क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। और साथ ही साथ यहां से देखिए ये 3K जो है इस 3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 3KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, 3KCl जो होती है यहां प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो होती है यहां मिलेगा 3H2O, 3 अणु क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, कार्बिल जो एमीन अभिक्रिया होती है एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कह सकते हैं कि एथिल एमीन जो होता है वो क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसके मिश्रण को जो होता है गर्म करते हैं, ठीक है ना, यानी कि हीट जब हम करते हैं तो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बना लेता है। क्या बना देता है बच्चों, एथिल आइसोसाइनाइड जो होती है वो प्राप्त होती है। और यही अभिक्रिया जो होती है कहलाती है कार्बिल एमीन। क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन। ठीक है ना, इसके नाम, यानी कि इसकी अगर हम थियरी की बात कर ले इसकी जो थियरी है एथिल एमीन, यहां लिख सकते हैं एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक है ना, एथिल आइसोसाइनाइड, क्या चीज, एथिल एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, क्या बना लेता है, एथिल आइसोसाइनाइड। या कह सकते हैं कि इसको दूसरी चीज, एथिल आइसोसाइनाइड को हम दूसरे रूप में एथिल कार्बिल एमीन, ठीक है ना, एथिल कार्बिल एमीन
ठीक है ना, बना लेता है। क्या बना लेता है? एथिल कार्बिल एमीन या ऐसे को एथिल आइसोसाइनाइड जो है बना लेता है, बना लेता है। ठीक है ना, तो उसे उसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्या चीज? एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो एथिल एमीन होती है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो अभिक्रिया करता और एथिल आइसोसाइनाइड जो होता है वो बना लेता है। यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड जो बनने की क्रिया होती है, ठीक है ना, गर्म करके एथिल आइसोसाइनाइड जो बनने की क्रिया होती है यही कहलाती है का चीज? कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जो होता है जाना जाता है। तीसरा जो पॉइंट है रोजन-मुंड अभिक्रिया, रोजन मुंड, ठीक है, रोजन मुंड अभिक्रिया। ठीक, ये हो गया रोजन मुंड अभिक्रिया। तो रोजन मुंड अभिक्रिया जो होती है उस पे हमें टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। तो पहले हमें क्या करनी है? रिएक्शन पे हम ध्यान देते हैं। तो पहले क्या करना है? जो एसिटिल क्लोराइड होता है यानी कि CH3COCl, क्या चीज? CH3COCl, इसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, इस एसिटिल क्लोराइड को क्या करना होता है कि हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको ध्यान रखना है, पीडी पीडी BaSO4, ठीक है, पीडी BaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, और जाइलिन, ठीक है ना, जाइलिन की उपस्थिति यानी पीडी BaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में जब एसिटिल क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड किया जाता है? हाइड्रोजन गैस जब प्रोवाइड किया जाता है तो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एसिटाल्डिहाइड जो होता है बना लेता है। तो क्या बनेगा? देखिए यहां से बनेगा क्या चीज? एसिटाल्डिहाइड बनेगा, यानी कि हो जाएगा CH3CHO। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHO, जिसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। और एक चीज देखो कैसे बना है, यहां से देखो हाइड्रोजन एक है और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? एसिटाल्डिहाइड। और ये जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एक अणु जो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बना लेता है। तो अब हम बात करते हैं इनके थियरी पे, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया होती है इसमें क्या ध्यान में रखना है कि एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, जो प्राप्त करना होता है इसमें, और इसमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर एसिटिल क्लोराइड जो होती है यानी एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, पीडी BaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में जब एसिटिल क्लोराइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो अभिक्रिया करके एसिटाल्डिहाइड जो होती है बना लेती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर इनके अभिक्रियाओं की मैं बात कर लूं तो इसमें जो होता है कि इसका थियरी जो है क्या मिलेगा कि ऐसी अभिक्रिया या वे अभिक्रिया जिसमें लिख सकते हैं वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या चीज? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड पीडी BaSO4 तथा पीडी BaSO4 तथा जाइलिन, ठीक है ना, जाइलिन, क्या चीज? जाइलिन की उपस्थिति में, उपस्थिति में, ठीक है ना, की उपस्थिति में क्या चीज? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना लेता है।
ठीक है ना, एल्डिहाइड बना लेता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है कौन सी कहलाती है, रोजन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि रोजन-मुंड अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एसिड क्लोराइड जो होता है PDBaSO4 की उपस्थिति में और जाइलिन की उपस्थिति में, यानी PDBaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जो होती है अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके एल्डिहाइड जो बना लेता है, क्या बना लेता है, एल्डिहाइड जो होती है बना लेती है। और यह अभिक्रिया जो है कहलाती है कौन, रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद चौथे पॉइंट में हमें ध्यान में रखना है। तो चौथा जो पॉइंट है ये क्या है, बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन, ठीक है ना, अभिक्रिया। अब देखिए ये भी परीक्षा में जो होती है खूब पूछी जाती है कि बेंजोइन संघनन जो अभिक्रिया होती है टिप्पणी लिखिए। अब ये बेंजोइन संघनन जो अभिक्रिया होती है उस पर टिप्पणी लिखने के लिए बार बार जो होती है बोर्ड के परीक्षा में जो होती है पूछी जाती है। तो आइए हम बात करते हैं बेंजोइन अभिक्रिया पे। तो इसमें सबसे पहले हमें रिएक्शन पे ध्यान में रखनी है। तो इसमें रिएक्शन में जैसे बेंजल्डिहाइड जो है, ठीक है ना, अब बेंजल्डिहाइड का सूत्र जो है C6H5CHO, ठीक है ना, यानी कि बेंजल्डिहाइड जो है इसका दो अणु, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बेंजल्डिहाइड के दो अणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, एल्कोहली, एल्कोहली किसके साथ, के CN के साथ, पोटेशियम साइनाइड, यानी एल्कोहली के CN पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बेंजोइन बना लेता है। तो क्या बना लेता है, बेंजोइन। तो कैसे बनेगा जरा देखिए, ये हो जाएगा C6CH5, यहां से देखिए यहां से दो अणु है, क्योंकि यहाँ पे दो लगाओ तो ये दो अणु है, तो ये क्या करेगा C6H5, ठीक है ना, और यहाँ से एक C के ऊपर H चला जाएगा, नीचे हो जाएगा OH, और यहां से फिर इसके साथ ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहां से जुड़ेगा और एक C आएगा और इस C के साथ डबल बॉन्ड के साथ यह ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर इसके साथ जो होती है जुड़ जाएगी क्या चीज, ठीक है ना, इसके साथ जो है वो जुड़ेगी क्या चीज, C6H5, या ऐसे इसको लिख सकते हैं C6, हाँ C6H5 जो होता है इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो कहलाती है बेंजोइन, बेंजोइन, ठीक है ना, क्या बना लेता है, बेंजोइन जो होता है बना लेता है। और यही अभिक्रिया जो होती कहलाती है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको थियरी के रूप में कैसे लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड, यहां लिख सकते हैं वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के दो अणु, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड के दो अणु, ठीक है ना, किसके, बेंजल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहली, एल्कोहली KOH, सॉरी KOH या KCN, ठीक है ना, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में संघनित होकर, संघनित होकर, कर संघनित होकर बेंजोइन बना लेता है, बेंजोइन बना लेता है, ठीक है ना, बेंजोइन बना लेता है, उसे बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, उसे बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक चीज आसान चीज है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि बेंजल्डिहाइड के दो अणु, ठीक है ना, किसके, बेंजल्डिहाइड के दो अणु जो होते हैं वो एल्कोहलिक केसीएन यानी पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके जो होता है बेंजोइन बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजोइन। और यह अभिक्रिया जो होती है बेंजोइन संघनन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, बेंजोइन
संघनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है, इसको कह सकते हैं कि IMP। ठीक है ना, ये परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, पांचवें नंबर पे हमें ध्यान में रखना है, तो पांचवा है गाटर मान। गाटर मान, ठीक है ना, गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, ध्यान में रखना है क्या चीज, पांचवा जो है गाटर मान, गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, कौन सी अभिक्रिया, गाटर मान कोच अभिक्रिया जो होती है उस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है ना, तो पांचवें नंबर पे है गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, ये प्रश्न है पांचवा, गाटर मान, गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, और गाटर मान कोच अभिक्रिया जो होती है उसको हम रिएक्शन से पहले समझते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बेंजीन होती है, यानी कि इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है बेंजीन। ठीक है ना, ये कौन हो गया, बेंजीन। ठीक, और ये जो बेंजीन है वो क्या करती है, CO प्लस HCl का जो होता है मिश्रण होता है। ठीक है ना, क्या होता है, CO प्लस HCl का क्या होता है, मिश्रण। ठीक है ना, इस मिश्रण के साथ जो होती है वो हमें क्या करना है, निर्जल। ठीक है ना, कौन सी, निर्जल AlCl3, AlCl3, यानी कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी होती है। और जैसे ही हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया करता और अभिक्रिया करके जो होता है बेंजल डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजल डिहाइड। ठीक है ना, और एक अणु जो होता है HCl मिलता है, तो ये हो गया बेंजल डिहाइड। ठीक है, क्या हो गया, बेंजल डिहाइड जो होती है प्राप्त होती है। तो एक चीज बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया क्या करती है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन CO प्लस HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जो होता है बेंजल डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजल डिहाइड। तो यह अभिक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है गाटर-मान कोच अभिक्रिया। अब इसके थियरी की बात करते हैं कि इसकी थियोरेटिकल किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा लिखते हैं ऐसी अभिक्रिया, या कह सकते हैं वे अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या चीज, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और, जिसमें बेंजीन, बेंजीन और CO प्लस HCl का मिश्रण, मिश्रण निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, ठीक है ना, बेंजल डिहाइड बना लेता है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड बना लेता है। ठीक है ना, बना लेता है। ठीक है ना, उसे गाटर मान कोच अभिक्रिया कहते हैं, उसे गाटर मान कोच अभिक्रिया। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, गाटर मान कोच अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से थियरी जो होती है हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि क्या बेंजीन जो होती है CO प्लस HCl, ठीक है ना, का मिश्रण होता है, और वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके बेंजल डिहाइड जो होता है बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजल डिहाइड बना लेता है। तो उसे हम कहते हैं कौन सी, गाटरमान कोच अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गाटरमान कोच अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद छठवें पॉइंट पे हम आते हैं। छठवां प्रश्न जो हमारे पास है कि स्टीफन अभिक्रिया, कौन सी, स्टीफन अभिक्रिया,
ठीक है ना, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक, तो इसको हम अगले 6वें नंबर पे क्या कर सकते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी जो होती है बहुत पूछी जाती है। स्टीफन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, तो स्टीफन जो अभिक्रिया होती है इस पे हमें टिप्पणी लिखना होता है। तो इसमें हम पहले रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद थियरी पाते हैं। देखिए पहले होता क्या है, इसमें FeNCl2 जो होती है इसको स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड। और ये जो होता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके FeNCl4 बना लेता और 2 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि स्टेनस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में के साथ जो होती है अभिक्रिया करता है, स्टेनस जो है टेट्राक्लोराइड जो होता है बना लेता है और नवजात हाइड्रोजन मिलता है। और यही नवजात जो हाइड्रोजन होता है ये कह सकते हैं साइनोबेंजीन। अब साइनोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, ये होता है C6CH5CN। ठीक है ना, ये हो गया साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन, ठीक है ना, साइनोबेंजीन जो होती है ये अभिक्रिया करेगी किसके साथ, नवजात हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये हो गया नवजात हाइड्रोजन। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। और अभिक्रिया जब करती है तो क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर जो होता है सिनामिक क्या नाम है, क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए ये जो इससे अभिक्रिया जब कर लेगा तो यहां से अभिक्रिया करके ये बना लेगा C6H5CH डबल बॉन्ड। ठीक है ना, NH डॉट HCl। ठीक है ना, ये बना लेगा। और इसको हम बोलते हैं क्या चीज, ये जो होती है इसको किसके नाम से जानते हैं, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। बेंजल्डमीन, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है प्राप्त होता है। और इसी का यानी ये जो होती है क्या नाम, बेंजल्डमीन, जो बेंजल्डमीन होता है ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो अब ये जल के साथ यानी H2O यानी जो जल होती है उसके साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जो होता है बेंजल्डिहाइड बना लेता है। यहाँ पे क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन जो होता है इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से बन जाएगा C6H5CHO। ठीक है ना, क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल, क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड जो है प्राप्त होगा। और ये बन जाएगा क्या चीज, देखिए ये जो N है दोनों N, ये N और दोनों H और इसका दोनों H मिल करके ये बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यह अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी कहलाएगी, क्या होगी, स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब इसकी जो थियरी होती है वो कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी थियरी लिखने के लिए हम लिखेंगे क्या चीज, फेनिल साइनाइड। ठीक है ना, क्या चीज, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड। ठीक है ना, फेनिल साइनाइड किसके साथ, यानी कि फेनिल साइनाइड ईथरी विलियन, ईथरी विलियन, ईथरी विलियन। ठीक है ना, ये है ईथरी विलियन की FeNCl2 तथा FeNCl2 तथा HCl के साथ के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है।
बना लेता है, जिसका जिसका जलीय अपघटन करने पर, जलीय अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, और प्राप्त होता है, उसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, उसे स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसकी थेरेटिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपसे स्टीफन रिएक्शन पूछता है तो क्या करना है, इसको फेनिल साइनाइड जो होती है, फेनिल साइनाइड ईथरी विलियन, ठीक है ना, ईथरी विलियन के जो SnCl2 होती है और HCl होता है के साथ अभिक्रिया करके बेंजल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, ठीक है ना, और जिसका हम जलीय अपघटन करते हैं और जलीय अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है कहलाती है कौन, स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, किसके नाम से, स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जो होती है जानी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आसानी से उसको अध्ययन कर सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है 7वां पॉइंट ध्यान में रखना है, तो 7वें पॉइंट पे हमें क्या है, पार्किन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, ठीक है ना, कौन सी अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया जो होती है उस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अब पार्किन अभिक्रिया जो होती है उसको रिएक्शन पहले समझते हैं फिर थियोरेटिकल पे आते हैं। देखिए अब ये जो पार्किन अभिक्रिया होती है, इस पार्किन अभिक्रिया में पहले हमें बेंजल्डिहाइड लेनी होती है, क्या चीज, बेंजल्डिहाइड, ये हो गया CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। और इस बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड किसके साथ अभिक्रिया करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, CH3CO फिर CH3CO और ये O के साथ जुड़ गया, या इसको CH3CO का होल ट्वाइस O के नाम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है ना। और एसिटिक एनहाइड्राइड जो होती है वो क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके ऊपर, CH3 COONA, सोडियम एसीटेट, ये जो है ये क्या है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना। अब इसकी उपस्थिति में हमें 453 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करनी होती है, गर्म, यानी कि 453 केल्विन पे हम क्या करेंगे, गर्म करते हैं, किसके, 453 केल्विन पे हमें क्या करनी है, गर्म करनी है, ठीक है ना। और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो तत्काल अभिक्रिया करेगा और बनाएगा सिनामिक जो है अम्ल के नाम जो होता है प्राप्त होगा। तो सिनामिक अम्ल जो होगा वो बेंजीन रिंग जो होती है इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो होती है ये जो है CH ये रहेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा ऑक्सीजन, तो ये जब निकलेगा तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड अब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और जब ऑक्सीजन निकला है तो इसके साथ जाके जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, यानी CH, ये जो है ये C जो है यहाँ से आएगा और एक हाइड्रोजन इसका इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH और ये हो गया COOH हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये सिनामिक अम्ल बन जाएगा, ये क्या बनेगा, सिनामिक अम्ल, ठीक। और ये जो होता है क्या बना ले, यहाँ से CH3 और ये देखिए यहाँ से CH3CO बचेगा, क्या बचेगा, CH3CO और एक हाइड्रोजन, तो अभिक्रिया करेगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होती है बना लेगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, पार्किन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी, किसके नाम से, पार्किन अभिक्रिया के नाम से, ठीक है ना। तो इसको थियोरेटिकल के माध्यम से अगर लिखना है तो दो माध्यम हम लिख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 453 केल्विन ताप पर, कितने पे, 453 केल्विन ताप पर जो है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके सिनामिक अम्ल बना लेता है, क्या बना लेता है, सिनामिक अम्ल जो होता है बना लेता है। और यह अभिक्रिया जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है,
पार्किन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पार्किन अभिक्रिया के नाम। और दूसरी चीज ये जो होती है, इसको हम दूसरे रूप में थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया, ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, ठीक का वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना, पर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक, पर एलिफेटिक 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 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल लवण की उपस्थिति में, के निर्जल लवण लवण की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या चीज? निर्जल लवण की उपस्थिति में में और एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, ठीक है, क्या करना है? उच्च ताप पर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, क्या चीज? अल्फा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त असंतृप्त, ठीक है ना, क्या चीज? असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं पार्किन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो उसे हम जानते हैं पार्किन अभिक्रिया के नाम से जो होती है जानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आठवां जो प्रश्न है उस पे हम आते हैं। आठवां जो प्रश्न है वो भी कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इटार्ट अभिक्रिया, कौन सी? इटार्ट, इटार्ड, ठीक है ना, कौन सा? इटार्ड अभिक्रिया, ठीक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इटार्ड अभिक्रिया को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इटार्ड अभिक्रिया में पहले पुनः हम रिएक्शन पे बात करते हैं। देखिए इसमें टालुइन जो होता है, ठीक है ना, टालुइन का सूत्र क्या है? ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसको हम बोलते हैं टालुइन, टालुइन, ठीक है ना। टालुइन जो होती है ये क्या करती है? ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये क्या करता है? जो कार्बन सल्फाइड होती है यानी CS की उपस्थिति में और क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2, ठीक है ना, और कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में जब जलीय अपघटन होता है तो अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? जो होता है बेंजल डिहाइड जो होता है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजल डिहाइड यानी CHO, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, ठीक है ना, ये हो गया बेंजल डिहाइड। और अभिक्रिया करके एक और जो होता है जल, तो यही अभिक्रिया जो होती है कौन सी कहलाती है? पार्किन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? पार्किन अभिक्रिया के नाम से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक लाइन में देखिए हम यहाँ पर इसकी थियोरी लिख दे रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन सल्फाइड तथा कार्बन सल्फाइड तथा क्रोमिल यानी CrO2Cl2, CrO2Cl2 द्वारा द्वारा टालुइन, टालुइन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके क्या बनाता है? बेंजल डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड बना लेता है ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, इटार्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या चीज कि जो टॉलुइन होता है, यानी यह जो टॉलुइन है, ठीक है ना, ये क्या करता है, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड बना लेता है। और यह अभिक्रिया जो होती है इटार्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो किसके नाम से जानी जाएगी, इटार्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये जो प्रश्न है टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज जो प्रश्न पे चर्चा किए काफी महत्वपूर्ण था और वो परीक्षा में बार बार जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं। ठीक है ना।